को सिलागाई गांव को घोषित किया गया था, क्योंकि वीर बुद्धू भगत जी को शहीद का दर्जा हम लोगों को झारखंड में दिया गया है और उसके तहत विशेष राशि सिलागाई के विकास के लिए देना था। मगर पिछले 2014 से लेकर 2019 तक कभी इस फंड का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। हमारे आने के बाद हम लोग माननीय पूर्व मंत्री थे, तब कल्याण विभाग के मंत्री चंपाई सोरेन जी के साथ पूरे स्मारक समिति के हम लोग जितने भी सदस्य हैं मिलके हम लोगों ने गुहार किया और पिछले साल 8 करोड़ की योजना हम लोगों ने इसी आंगन में यहाँ के गांव वालों को देने का काम किया है और उसके तहत 150 लोगों को 2.5 लाख रुपए का आवास भी इसी मंच से दिया गया है। सिंचाई की योजना हुई, रोड, सड़क, घर, तमाम चीजों को दिया गया। मगर दोस्तों 8 करोड़ का योजना पैसा कोई बड़ा बात नहीं है। मेरा समाज 1 साल में, 2 साल में, आने वाला 10 साल में कहाँ जाएगा, कौन दिशा में जाएगा, ये अहम है। योजना तो आते जाते रहता है। हमारे कार्यकाल में हमने जितना योजना मांडर विधानसभा में उतार दिया वो शायद ही कभी हुआ था और शायद कभी होगा। मगर योजना कोई बड़ा बात नहीं है। पैसा करोड़ों रुपया खर्चा कर देना कोई बात नहीं है, क्योंकि आज लोग बोलता है, और इस बात को आप लोग भी गौर से समझ लीजिए, लोग बोलता है विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत। मगर हम लोगों को सवाल पूछने का जरूरत है कि भारत के विकास में आदिवासियों की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि जब जब विकास हुआ है तब तक आदिवासियों के साथ केवल और केवल ठगी हुआ है। पूर्वी सिंहभूम 1907 में वहां पे जमशेदपुर, अब उसको जमशेदपुर बोला जाता है, 1907 में वहां टाटा स्टील प्लांट लगा। उस समय पूर्वी सिंहभूम में आदिवासियों की जनसंख्या 90% से अधिक। आज जाइए, जमशेदपुर शहर के नाम से उसको जाना जाता है। आज वहां पे आदिवासी को आप टिबरी लेके भी ढूंढिएगा तो 5 को भी आदिवासी निकल गया जमशेदपुर में, तो आप हमको मेरा नाम बदल दीजिएगा। आज वहां कोई आदिवासी नहीं। 5-10 आदिवासी आप खूब ढूंढिएगा तो आपको कहीं कोना में आदिवासी मिलेगा। तो इसीलिए विकास, विकास, ऐसा विकास आदिवासियों को नहीं चाहिए जिसमें आदिवासी के लिए कोई जगह ना हो, जिसमें आदिवासी को अपना ही जमीन छोड़ के असम जैसा चाय बागान में बसना पड़े। ऐसा विकास हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को वो विकास चाहिए जिसमें मेरा बाल बच्चा पढ़ सके। हमको वो विकास चाहिए जिसमें मेरा आदमी, मेरा आदिवासी 2 बेला का खाना निसंकोच खा सके। हमको वो विकास चाहिए जिसमें मेरा आदिवासी को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। यही 3 चीज से तो हम लोग तो संतुष्ट समाज के लोग हैं। हम लोगों को बड़ा बिल्डिंग, बड़ा घर नहीं चाहिए, हम लोगों को रहने के लिए उतना ही चाहिए। इसीलिए सरकार जो योजनाएं दे रही है, पेंशन योजना, अभी आप लोगों को बंधु जी ने बताया अबुआ आवास का योजना, इन योजनाओं का लाभ उठाइए, मगर आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि यही चीज हमारे पूर्वजों का देन है और यही हमारा ताकत है, संतुष्टि। नहीं तो अगर हम लोग भी दिक्कू जैसा हो जाएंगे, अगर हम लोग भी अपना संतुष्टि मार्ग से हट जाएंगे, तो हम लोग भी वैसा ही, हम लोग में और बाकी लोगों में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसीलिए आज हम सभी को यहाँ संकल्प लेने का जरूरत है कि केवल हम लोग साल में एक बार वीर बुद्धू भगत जी का जयंती मनाने के लिए और गुलगुला खाने के लिए और नाचने के लिए बस नहीं आएंगे, मगर हम लोगों को संकल्प लेने का जरूरत है कि जिस रास्ता में, जिस मार्ग में वीर बुद्धू भगत जी चले, जो उन्होंने जो गलत चीजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया, जो जमींदारियों के खिलाफ लड़ाई किया, जमीन दलालों के खिलाफ लड़ाई किया, उस लड़ाई को भी हम लोग आदिवासी लोग जारी रखेंगे और अपने जल, जंगल, जमीन का रक्षा करेंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि जल जंगल मतलब क्या, पेड़ पौधा नहीं, जल जंगल जमीन मतलब वो लोग भी जो उस जल और जंगल और जमीन के बीचों बीचों में रहते हैं, मतलब
वो आदिवासी लोग। इसीलिए उन रक्षा करने के लिए हम लोग एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे, और जो ताकतें, बाहर की ताकतें हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, उन ताकतों के खिलाफ हम लोग हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे। कहना चाहेंगे कि यही विधानसभा से हम लोगों ने सरना धर्म कोड का मांग भी किया है, और हम चाहते हैं इस बार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार भी फैसला कर दे कि सरना धर्म कोड देगी या नहीं, क्योंकि ये इस जनता की मांग है। सरना धर्म कोड यहाँ के आदिवासियों की मांग है, और हम लोग चाहते हैं कि चुनाव से पहले ये निर्णय हो, क्योंकि सरना कोड जब रहेगा तभी हम लोग वोट के लिए आगे आएंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म कोड यहाँ के लोगों की मांग है। बंधु तिर्की जी ने भी वही एक लौटे थे जिन्होंने हाउस में, विधानसभा में इसका लड़ाई लड़ा और केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, मगर केंद्र सरकार और समय तो बहुत बोलता है, आदिवासी आदिवासी का हम हितैषी है, मगर सरना धर्म कोड देने समय चुप क्यों रहता है, ये भी सवाल हम लोगों को खुद में और समाज को पूछने का जरूरत है। बातों को ज्यादा ही लंबा करूंगी, मैं केवल आज हाल फिलहाल के दिनों में ओलावृष्टि भी हुआ है, खास करके 82 मूर्तों सिलागाय और मंदरो पंचायत मांडर के बहुत ज्यादा प्रभावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलके मैंने ये इच्छा जाहिर किया है कि तुरंत सर्वे कराते हुए जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि रसीद के कारण, जमीन का रसीद के कारण किसानों को पैसा नहीं मिलता है, तो मैंने ये भी कहा है माननीय मुख्यमंत्री को कि उन लोगों को जमीन रसीद का चक्कर में नहीं फंसाया जाए, और अगर वो किसान है, खेती में काम किए हैं, किसी और का जमीन में लीज में लेके अगर काम किए हैं, तो वैसे लोगों को भी सहायता राशि प्रदान किया जाए। और मेरे भेंट के बाद डीसी को, यहाँ के जिला के उपायुक्त को अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है, और उन्होंने भी सीओ बीडीओ को भी अधिसूचना जारी कर दिया है। सर्वे होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है, आपका कोई भी क्षति हुआ है तो उसको लिख के तुरंत बीडीओ के पास जमा करिए, क्योंकि 3-4 दिन अभी उसी का रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। और आपको आखिरी में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश को पढ़ के सुनाना चाहेंगे। शहीद वीर बुद्धू भगत की 232वां जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव सिलागाय चाहनों में विकास मेला का आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया, परंतु कुछ कारणों से विकास मेला के आयोजन में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। शहीद वीर बुद्धू भगत पूजा समिति को भविष्य में हर संभव सहयोग करने के लिए प्रयासरत रहूंगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, मैं यहाँ से आश्वासन देती हूँ स्मारक समिति के तमाम सदस्यगण को कि एक दिन हम लोग एक समय निकाल के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर संभव सहायता करेंगे, और यहाँ के लोगों की, समिति की जो भी इच्छा हो आगे की विकास के लिए उसको पूर्ण करने का काम हम सभी करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।